आज़ाद तो अपमान सबका है, लूटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर इन दरिंदों से, ये हिंदुस्तान हम सब की मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है, वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। में मोहम्मद मोहसिन इस वक्त मौजूद है जनपद सहारनपुर के सलाम पब्लिक स्कूल, जो कि बहुत ही अच्छा स्कूल है। और आज हम हर वर्ष इनके स्कूल में लाइव स्ट्रीम और दिखाते हैं आपको। तो आइए, आज हम 15 अगस्त का शुभ अवसर है। सबसे पहले 15 अगस्त की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हम यहाँ के बच्चे और टीचर से कुछ सवाल पूछते हैं 15 अगस्त के बारे में, क्या बताया, क्या बच्चों का सपना है, बड़ा होकर क्या बनेगा। तो आइए, सबसे पहले जो यहाँ के मैनेजर साहब है, सबसे पहले उनका नाम भी जानते हैं। नाम हमारे ध्यान से निकल गया है। सर, क्या नाम है सर? जी, फैसल सही सर, जी, मैं प्रबंधक हूँ जी स्कूल का। जी सर, आज जैसे 15 अगस्त है, बच्चों बहुत उत्साह है, तो क्या कहना चाहते हैं बच्चे? 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से निजात मिली थी, तो इसलिए उसकी याद में हर साल 15 अगस्त स्कूलों में और हर जगह मनाया जाता है। और बहुत ही खुशी का दिन है कि हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से निजात मिली। लेकिन उसके लिए हमें याद रखना ज़रूरी है कि सभी वर्ग के लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने कितना बलिदान दिया, कितनी कुर्बानी दी। वो कुर्बानियों का नतीजा था। और वो कुर्बानी कब से चली? 1857 से वो शुरुआत हुई। 1857 से वो जद्दोजहद शुरू हुई, जिसके सिले में कहीं आके 1947 में तब आके आज़ादी मिली। यानी लगभग समझ लीजिए एक पूरी शताब्दी बनती है। और उसमें सभी धर्मों के लोगों ने बराबर हिस्सा लिया। सबके बलिदान है, सबकी कुर्बानी है। तो आज हिंदुस्तान आज़ाद है और सभी लोगों को चाहिए कि उस आज़ादी को जो है ना मिलजुल के मनाएं और सब मिलजुल के रहें, मिलजुल के मनाएं भी और मिलजुल के रहें भी। और सभी मेरे निवेदन है, सभी सरकारों से निवेदन है कि लोगों को बांटने का काम ना करें, लोगों को जोड़ने का काम है। लोगों को आपस में लड़वाएं मत, लोगों को जोड़ें। हाँ, सब भारतीय हैं, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई। सब हम भारतीय हैं। और हमें गर्व है इस बात पे कि हम भारतीय हैं। मुझे गर्व है इस बात पे कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ। हर एक को अपने, पहला हम भारतीय हैं, उसके बाद वो सबका एक अपना तरीका है। ऊपर वाले को, भगवान को याद करने का, ईश्वर को, अल्लाह को याद करने का, सबके अपने अपने तरीके हैं। लेकिन हम हैं भारतीय दिल से। ये सब याद रखें और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे तो देश परवान करेगा, देश तरक्की करेगा। उसे कोई रोक नहीं सकता तरक्की से। थैंक यू। हमारे भी टीचर्स हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मैडम, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज जैसे 15 अगस्त और बच्चे बहुत उत्साहित हैं? बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उत्साहित आए कहाँ से है, जी, इन लोगों ने बलिदान क्यों दिए, किस तरह से दिए, किस तरह अपने परिवार को सूली पर चढ़ा के लोगों ने अपना धर्म, अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक इंसानी बनाते एक हमारे लिए आज़ादी की जो पता भी नहीं था। और हम उनको याद भी नहीं करते। इस 15 अगस्त से हम 1-2 वर्ड उनके लिए कहते हैं, बाकी तो हम भूल ही जाते हैं। बाकी तो 364 दिन हम भूल जाते हैं। तो हमें ये बच्चों को बताना चाहिए कि आई कहाँ से आज़ादी, हमारे पुरखों से हमें मिली है और उन पुरखों ने कितने बलिदान, कितने सेक्रीफाइस दिए हैं, ये हमें बताना चाहिए। टीचर का कर्तव्य है। बच्चे के माता पिता को क्या संदेश है? जो बच्चे की माँ सुबह उठती है, यही कहना चाहेंगे कि उनका ही ये रोल है सबसे महत्वपूर्ण, तो कि माँ बाप अगर अच्छे हैं तो बच्चों को ही अच्छा शिक्षा प्रदान करेंगे। और वो टीचर के अकॉर्डिंग, टीचर के भरोसे ही वो 6 घंटे हमारे भरोसे छोड़ते हैं, उन्हें 5 घंटे छोड़ते हैं कि एक इनका भविष्य का अच्छा निर्माण करेंगे। तो मैं उनका भी थैंक यू बोलती हूँ। जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। और मुझे आपको एक शेर सुनाना है और सभी को मैसेज देना है शेर के जरिए कि लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, लूटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर इन दरिंदों से, ये हिंदुस्तान हम सबका है। तो मुझे ये मैसेज देना है, मैं चाहती हूँ कि इस पर गौर किया जाए और ध्यान दिया जाए सभी। अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा देश आज़ाद होएगा और हर बेटी सेफ रहेगी। थैंक यू। मैडम, प्रिंसिपल साहिबा जी से बात कर रहे हैं। हमें इस वर्ष ही आपसे मुलाकात हुई। ये बताया गया कि आपके मैनेजर द्वारा कि पहले आप मतलब कर चुके हैं, अब कुछ शादी की वजह से या जो भी होती है आपकी, तो आज आप 15 अगस्त पे बहुत अच्छे आपने स्पीच दी थी, हम शुरू गेस्ट थे, तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों को?
जी बस जैसे आपके सामने स्पीच दिया उसमें भी यही बताया है कि हम लोगों को आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है, लेकिन हम लोग आज़ादी देश में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें आज़ादी का मतलब इतना नहीं पता है बच्चों को कि जो जैसे हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी है, उन्हें बताना चाहिए कैसे हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ देकर हमें आज़ाद कराया। जो हम आज आज़ाद देश में जी रहे हैं, इसके लिए हमें शुरू से आज़ाद नहीं थे, हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, और अंग्रेज़ों को हमारे बड़ों ने लड़ाई लड़कर उन्हें यहाँ से देश से बाहर किया और फिर हमें आज़ादी मिली है। जैसे उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, तो क्या अगर हम अब वो नहीं कर सकते तो हमें अपना कर्तव्य ईमानदारी से करना चाहिए। जो हमारा वर्क है हम वहाँ बहुत लगन से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई ईमानदारी से कीजिए। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हमें अपना ये काम ईमानदारी से करना चाहिए। अगर कोई बड़ी पोस्ट पर है उसे अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। कोई छोटी पे है उसे छोटी पोस्ट, ये ना सोचना चाहिए ये बड़ा है ये छोटा है, ये जो भी काम है अपना है उसे पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करें। क्या नाम है मैडम आपका? सिर्फ कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? 5th क्लास। क्या बच्चों को संदेश देना चाहते हैं? बस बच्चों के लिए मेरा संदेश यही है कि आपस में मिलजुल कर रहें। आप आने वाले हमारे देश का फ्यूचर हैं। आप लोग साथ रहेंगे तो हमारा देश मिलकर चलेगा, क्योंकि हमारी देश को आज़ादी 200 साल लड़ने के बाद हमारे देश आज़ाद हुआ है और हमें उस आज़ादी को बरकरार रखना है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हमें यही सिखाता है कि हमें देश में सच्चाई और न्याय पर चलना चाहिए। हमें सत्यमेव जयते जो अल्फाज है हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी देकर गए हैं, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। थैंक यू। क्या नाम गुड़िया बेटा? आलिया तौफीक, कौन सी क्लास में हो? 6th। अच्छा, आज 15 अगस्त में आपने हिस्सा लिया होगा प्रोग्राम में, ठीक है? तो क्या कहना चाहते हैं अपने टीचर्स को, अपने मम्मी पापा को? थैंक यू। अच्छा, बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? पढ़ लिख के डॉक्टर बनो। मेहनत तो बहुत करनी होगी, इसका एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, ठीक है? मैडम क्या नाम है? मैं एक पेड़ होना चाहूँगी। मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफ़ादारी वतन से हो यही कुरान कहता है, वफ़ादारी वतन से हो यही कुरान कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। थैंक यू। क्या नाम गुड़िया? और नवाजिश, कौन सी क्लास में बेटा? 6। 6 में। आज ये प्रोग्राम में हिस्सा लिया था? जी सर। कौन से सॉन्ग पे क्या किया था? इंडिया वाला एक्सपेरिमेंट। तो प्रैक्टिस की थी खूब जब आगे? जी अच्छा, चलो आखिरी में ये बताओ, अपनी मम्मी पापा को, अपने टीचर्स को क्या कहना चाहते हैं? सर बहुत बहुत थैंक यू, एंड उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत करते हैं। हमें सुबह उठा के स्कूल भेजते हैं और हमारे कपड़े भी प्रेस वगैरह सब मिलते हैं, तो इस वजह से हम उन्हें बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे। क्या बड़े हो क्या बनना चाहोगे? IPS। IPS के लिए तो बहुत एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं, पढ़ पाओगे? जी सर। ठीक है, अपनी मम्मी को बताना कि मेरा इंटरव्यू देखे और फिर मुझे पढ़ने की होगी, ठीक है? जी। क्या नाम गुड़िया बेटा? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अदीबा। अपने टीचर्स को क्या कहना चाहते हैं? सर हम सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहेंगे इनको, ये हमें पढ़ाते हैं, बहुत नहीं पीटते हैं। बस नहीं पीटता है क्या मतलब? पीटोगे जब तो आपके कामयाब होगे। नहीं, ये हमको पढ़ाते हैं अच्छे से, हर बात समझाते हैं, जो हमें समझ में नहीं आता हम इनसे पूछते हैं तो हमें बता देते हैं अच्छे से। अच्छा, ये बताओ कभी टीचर्स कभी पीटते हैं जब होमवर्क नहीं करते? सर कभी कभार वैसे वो हमारे अच्छे के लिए हमें ऐसे मारते हैं, क्योंकि मारना जो होता है वो एक अच्छी बात है, कोई ऐसा वो नहीं है। यानी कि पिटाई भी होनी चाहिए बीच बीच में ना? वैसे पढ़ाई का मज़ा जब भी आता है जब पिटाई भी होगा बीच बीच में, ठीक है? क्या नाम गुड़िया बेटा? सर नशा। क्या बनना चाहोगे बेटा? सर डॉक्टर। कौन सी क्लास में होगी? जी 6। आज प्रोग्राम में हिस्सा लिया था? जी। अच्छा, कौन सा मतलब क्या? सर डांस। कौन से सॉन्ग का? इंडिया वाले एक्स तेरी मिट्टी। तो आज अपने टीचर्स को कुछ कहना चाहते हैं? जी थैंक यू, और इन्होंने अच्छे से डांस प्रैक्टिस करवाई हमारी, हमें पढ़ाते हैं इसलिए अच्छे से, इसलिए हम इन्हें थैंक यू बोलना चाहेंगे। क्या नाम बोले बेटा? तमन्ना। आज अपने टीचर्स को कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, हम कहना चाहेंगे हमारे टीचर की हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, और हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। कुछ बनना चाहोगे बेटा होगे? जी सर। ये सोचा नहीं अभी? नहीं सोचा। क्या बिजनेस। हैं? बिजनेस करोगे? मैडम क्या नाम? शादमा खिल। आज बच्चों ने इतना उत्साहित है, प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया, और यहाँ पे मेरे ख्याल पंखे भी नहीं है, गर्मी है, पंखे सिर्फ पीछे ही है, तो आज क्या कहना चाहते हैं? बस यही कि आज ये यहाँ इकट्ठा हुए हैं
देश के सम्मान के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो जहाँ जो इन्हें आज इस स्टेज पर बताया गया है, सिखाया गया है, उसको फॉलो करें और अच्छी चीज़ें जो यहाँ से सीख कर गए हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग आए, उन्होंने अपनी बात रखी है, इनको सिखाना ही उनका एक मकसद था, वो उसको ये मुकम्मल करें और उनकी बातों को सीखें, समझें और आगे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। मैडम कुछ आज़ादी के बारे में, 15 अगस्त के बारे में बच्चों को बताना चाहेंगे हमारे चैनल में? बस आज़ादी में 15 अगस्त के बारे में यही कहना चाहूँगी बच्चों से, सभी से, कि अपना समय का सही इस्तेमाल करें, सही जगह अपना वक्त सही जगह दें। और साथ ही में बच्चों के माँ बाप से भी कहना चाहूँगी, वालिदैन से भी कहना चाहूँगी, बच्चा अगर कोई हरकत करे, कुछ शरारत करे, ज़रूरी नहीं कि वो आपसे आप पैसे से वो चुप हो जाए, वो आपकी अटेंशन भी चाहता है और आपकी वो सलाह भी, मतलब वो अपने बच्चों को टाइम दें और उसको 2 रुपए देकर ना शांत करें, उनको अच्छी तरबियत दें, उसको बिठाएं, उसको बात को समझाएं। आज के पेरेंट्स 2 रुपए देके या 5 रुपए देके उसको चुप ना करें, अपना कीमती समय अपनी औलाद को दें। सारी जिम्मेदारी टीचर के ऊपर या स्कूल के ऊपर ना छोड़ें, बच्चों की तरबियत में माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान है। तो अपना वक्त अपने बच्चों को देकर, उन्हें अच्छी तरबियत देकर निकाल। ये जो आपने समय वाली बात कही, ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आज के समय में इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है कि अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल में छोड़ दिया या फिर शाम के टाइम अपने जो बोलते हैं कोचिंग वगैरह में छोड़ दिया, लेकिन उससे बच्चा जो जितना एक्टिव अपने माँ बाप से खुलता है, इतना टीचर से या उससे नहीं खुल पाता। बहुत अच्छी बात नहीं कही आपने। हमारे स्काई टूडे न्यूज़ के माध्यम से जो मैडम ने बात की, जो पेरेंट्स या कोई भी पेरेंट्स, कोई भी स्कूल के पेरेंट्स माता पिता देख रहे हैं, तो इस बात का ध्यान दें। मैडम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ताज खान है। सबसे पहले आप 15 अगस्त के बारे में बताइए। जी, 15 अगस्त हमारा, ये तो सभी जानते हैं कि आज़ादी का दिन है, हमें हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं कहती रहती हूँ ये बात कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, तो बस हम लोगों को आज़ादी के साथ जीने दिया जाए और हम लोगों को अलग ना किया जाए हिंदू मुसलमान के नाम पे, कि ये हिंदू फ़िरका है, ये मुसलमान है, इनको अलग किया जाए, ऐसा ना किया जाए। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान तब बनता है जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। तो ये हिंदुस्तान है, इसको हिंदुस्तान ही रहने दिया जाए, खाली हिंदुत्व ना बनाया जाए। थैंक यू। ये हमारे साथ थे सलाम पब्लिक स्कूल के टीचर्स और बच्चे, और कुछ हमने उनसे बातचीत की, बच्चे क्या बनेंगे बड़ा होकर, 15 अगस्त का कितना उत्साह था। तो देखते रहिए स्काई टूडे न्यूज़। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।